बड़ी खबर मिल रही है। एसपी के विधायक धरने पर बैठे हैं। कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। सदन की वेल में धरने पर बैठे हैं विधायक। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। एसपी के विधायक जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और इस दरमियान देखा गया है कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा भी की जा रही है। लेकिन अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को लेकर एसपी के विधायक जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, क्या जानकारी मिल पा रही है? कानून व्यवस्था की मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं एसपी विधायक। जी हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आके बैठ गए, जबकि सदन स्थगित हो गया है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए, 11 बजे से सदन फिर से चालू होगा। इस बीच में नई खबर यह भी है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक हैं वो भी उनके साथ आ गए हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो तमाम लोग भी चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जब कल समाजवादी पार्टी के विधायकों को रोका गया था, उस मुद्दे को लेकर के, यानी विशेषाधिकार हनन के मुद्दे को लेकर के भी समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि इस पर क्योंकि संज्ञान नहीं लिया गया, तो ऐसे में विरोध स्वरूप वो तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर मनोज पांडे जो कि है मुख्य सचेतक है समाजवादी पार्टी के, वो इस धरने को लीड कर रहे हैं। उनके साथ करीब 50 विधायक। लेकिन सवाल ये है, जब सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, उसके बावजूद बैठे हुए हैं, क्या कोई और भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की मांग है एसपी विधायकों की तरफ से? और देखिए, इस तरह के धरनों की प्रवृत्ति एक बार चली आई है कि सदन जब स्थगित हो जाता है तो विपक्ष कई बार ऐसा देखने को मिला है कि विरोध स्वरूप वो सदन में बैठा रहा। हालांकि मांग जो है वो दो बातों को लेकर के है। हालांकि मुद्दों पर बातचीत हालांकि सदन में पहले हुई थी, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के विधायक और आरएलडी के विधायक संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। इसलिए वो तमाम लोग अभी भी वेल में डॉक्टर मनोज पांडे के नेतृत्व में बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि अभी ये तमाम विधायक बैठे रहेंगे। हालांकि अंदर जो है वेल में तमाम लोग हैं और खास तौर से जो मार्शल्स हैं उनकी तरफ से बात कही गई है कि संवैधानिक क्योंकि दायरे में रह करके उनका अधिकार है वेल में बैठने का, तो ऐसे में फिलहाल वो कब तक बैठते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली में एक परंपरा चली आती है, उस परंपरा के तहत ही दोनों पार्टियों के विधायक फिलहाल सदन के वेल में बैठे हुए हैं। इसमें प्रमुख तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक मेजर तौर से हैं। ओम प्रकाश सिंह भी इस जो धरने में शामिल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी की महिला विधायक भी वेल में मौजूदा समय में बैठी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अलाउद्दीन, लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए अलाउद्दीन। देखिए, विपक्ष, मैं मानता हूं कि विपक्ष को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए सदन के माध्यम से। अब जनता की, क्योंकि वो जनता ने उनको भेजा है सदन में, तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए ही भेजा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष व्यवहार कर रहा है सदन में, कल आपने देखा जिस तरीके से सड़क पे अराजकता फैलाई गई। अगर सदन चल रहा है तो सदन एक बहुत बड़ा माध्यम है, आपको दिया गया है कि आप सदन में जनता की आवाज़ को रखें। लेकिन आप जिस तरीके से सड़कों पे खड़े बैठकर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और सपा प्रवक्ता हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। अनुराग जी, यहाँ पर सदन की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उसके बाद जो एसपी विधायक हैं वो वेल में बैठे हुए हैं, कानून व्यवस्था की चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो क्या बुरा कर रहे हैं? जब वो आप सदन जब वो पैदल जाते हैं, वो जनता की समस्या की आवाज उठाते हैं, तो आप रास्ते में रोक लेते हो, तो उनको सदन तक नहीं जाने देते। जब वो सदन चले जाते हैं, आप कहते हैं आप यहाँ पे कानून व्यवस्था पे चर्चा कीजिए, किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, किस तरह से यहाँ नकल माफिया, भूमाफिया पैदा हो गए हैं, किस तरह से यहाँ महंगाई बेरोजगारी बढ़ी, आइए चर्चा कीजिए। तो सरकार भागती है, तो हम सदन के अंदर बैठेंगे। रोड पे बैठते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, तो सरकार को दिक्कत है। सदन में जाके आवाज उठाते हैं तो दिक्कत है। आखिर सरकार इन सब चर्चा से भागना क्यों चाहती है? अनुराग जी, आपको ये नहीं लगता कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है, लेकिन उसी दरमियान ये भी होता है कि जब हो हल्ला होता है तो फिर जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो जो समय है वो कहीं ना कहीं जाया तो होता ही है ना? जो जिस पे चर्चा चाहते हैं, जनता की समस्या पर, उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते आप कीजिए। महंगाई पे चर्चा, लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा कीजिए। अभी सब तैयार हैं, कीजिए। आप आइए, बोलिए मैं महंगाई पे और महिला अत्याचार पे चर्चा करेंगे, कीजिए। आप जो चर्चा कर रही है उस पर तो आप करना नहीं चाहते, उससे तो आप भागते हो। नहीं, लेकिन अनुराग जी, मुद्दे तो सभी उठाए जाते हैं ना जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो। अरे सब, मैं सभी किसान के मुद्दे हैं, मैं सभी मुद्दों की बात कर रहा हूँ।
महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे, युवा परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, यही तो मुद्दे हम बहस करना चाहते हैं। आइए आप कीजिए, तो आप उसमें बहस करने को तैयार नहीं हो, तब आप भाग खड़े होते हो। तो आपको मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी, जनता की मुद्दों पे आप क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? जनता के मुद्दों पे आप बोलिए सदन में कि हम चर्चा करेंगे। इलाहाबाद में जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, गरीब बच्चे जिनकी फीस आपने 4 गुनी कर दी है, वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? जरा बता दीजिए आप, कहाँ से उनके पास पैसा आएगा? गरीब होना उनका गुनाह हो गया क्या इस सरकार में? गरीब है तो उसका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतनी फीस कर दोगे, इतनी हॉस्टल की फीस हो जाएगी, इतनी उसकी ट्यूशन फीस हो जाएगी, क्यों कंपटीशन दे नहीं पाएगा, इसलिए आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। गांव का गांव ही रखना चाहते क्या आप उसको? आइए उसकी चर्चा कीजिए, आप हिम्मत है तो आइए, हिम्मत है तो चर्चा कीजिए कि एक बिल्कुल अनुराग जी, क्योंकि सभी मुद्दे आप सदन में रखिए और उस पर कार्यवाही भी होती है, उन मुद्दों पर चर्चा भी होती है, लेकिन अगर हो हल्ला ना हो तो वाकई सभी मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस बातचीत के लिए।